नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है CS योगेश वर्मा। दोस्तों, आप सभी को पता है जब भी अपन अपनी सप्लाई करते हैं तो उसकी जो डिक्लेरेशन है वो अपन GSTR 1 में फ़ाइल करते हैं, और जो भी अपनी लायबिलिटी होती है आउटपुट की उसका अपन पेमेंट GSTR 3B में करते हैं। तो आज की जो क्लास है वो है GSTR 3B के ऊपर कि कैसे अपन को अपना टैक्स का पेमेंट करना है, कैसे अपन को अपनी इनपुट क्लेम करनी है। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे GSTR 3B को अपन फाइल करेंगे। ये अपना पोर्टल ओपन हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपनी जो GSTR 1 है वो फरवरी 2023 तक फाइल है, और जो फरवरी 2023 की GSTR 3B है उसकी डेट, जो लास्ट डेट वो है 20 मार्च, उस तक अपन को ये रिटर्न फाइल करनी कंपलसरी है। यहाँ आपको रिटर्न डैशबोर्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा कि आप यहाँ पे जाके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये अपन को अपने पोर्टल पे लिया गया जहाँ से अपन GSTR 3B को फाइल करेंगे। फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है वो है 2022-23, क्वार्टर अपना 4 चल रहा है, और जो मंथ है वो है फरवरी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये 4 रिटर्नें खुल गई है यहाँ पर, GSTR 1, 2A, 2B एंड GSTR 3B। GSTR 1 में अपन ने जो इनवॉइस वाली डिटेल थी जिसकी अपन ने सप्लाई करी थी वो अपन ने GSTR 1 में फ़ाइल कर दी थी 11 तक। अपन को जिस मंथ की सेल होती है उसके नेक्स्ट मंथ के 11 डेट तक अपन को GSTR 1 फाइल करनी होती है, और 28 तक अपन को GSTR 3B फाइल करनी होती है। जो भी अपनी परचेज है वो GSTR 2A में और 2B में आ जाती है। 2B में वो आएगी जो अपनी जो 11th डेट तक जिस सप्लायर ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है उसकी आएगी 2B के अंदर, और जिसने 11th के बाद अगर रिटर्न फाइल करी है तो उसकी 2A में आएगी, और नेक्स्ट मंथ की 2B में वो रिटर्न में शो होगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कौन आपकी जो सप्लायर है वो क्वार्टरली फाइल करता है, कोई टाइमली फाइल करता है या नहीं करता है, क्योंकि आपकी जो इनपुट है उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगी। आपको पता है आप GSTR 2B से एक्सेस आप अपनी इनपुट को क्लेम नहीं कर सकते। अगर 2B में आपकी इनपुट नहीं दिखा रही है तो आप उसको क्लेम नहीं कर पाओगे। यहाँ है जो GSTR 3B मंथली, अपन इसको ऑनलाइन ही फाइल करेंगे। जो भी आप सप्लाई की डिक्लेरेशन GSTR 1 में देते हो वो ऑटो पॉपुलेट होकर GSTR 3B में रिफ्लेक्ट होती है। यहाँ पूछ रहा है डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न। अपनी जो सप्लाई थी GSTR 1 में वो नील नहीं थी, अपनी 3 से 4 लाख की सेल थी। अगर आपकी नील है तो यहाँ पर यस करके सिंपल डिक्लेरेशन के साथ आप रिटर्न को अपनी फाइल कर सकते हो। अपने सेल्स की है अपने फरवरी मंथ, तो आप नो करके नेक्स्ट पर क्लिक करिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो टेबल है 3.1, 3.11, 3.2, 4, 5 एंड 6। 3.1 में आपकी जो आउटवर्ड सप्लाई है जो टैक्सेबल है, एग्जेम्प्टेड है, जीरो रेटेड है या RCM है, उसकी डिक्लेरेशन अपनी 3.1 में जाएगा। इसका जो पॉइंट नंबर A है उसमें जो डिटेल्स जाती है वो टैक्सेबल सप्लाई की जाती है। जो भी अपन ने टैक्सेबल सप्लाई करी है उसकी डिटेल पॉइंट A में जाएगा। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड। जो जीरो रेटेड होती है बेसिकली अपनी एक्सपोर्ट की सेल होती है, जैसे सेज को हो गया या आउट ऑफ इंडिया हो गया। नील और जो ये एग्जेम्प्टेड सेल है और नील रेटेड है जो गवर्नमेंट ने अपनी जो नोटिफिकेशन है उसके अंडर में इन स्पेसिफिक गुड्स या सर्विस को एग्जेम्प्ट कैटेगरी में रखा हो उनकी डिक्लेयर इसके अंदर जाती है। बी के अंदर अपनी एक्सपोर्ट की जाएगी और सी के अंदर अपनी एग्जेम्प्टेड और नील रेटेड की जाएगी। जो डी है उसमें RCM से रिलेटेड
जो भी अपने सर्विसेज ली है वो जाती है, जैसे लीगल सर्विस हो गई, फ्रेट की सर्विस हो गई, तो वहाँ आप यहाँ आपको टैक्सेबल वैल्यू डिक्लेयर करनी है और आगे उसका टैक्स डिक्लेयर करना है, क्योंकि ये अपनी लाइबिलिटी बन जाएगी। फिर अपन इसका इनपुट आगे क्लेम करेंगे। फिर यहाँ नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई, यहाँ पे जो नॉन जीएसटी से रिगार्डिंग कोई भी है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। इसको यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। ये जो बॉक्स है 3.11 आपको ये नहीं फिल करना, ये ऑटो पॉपुलेट होता है। ये 3.2 ये भी आपको फिल नहीं करना पड़ता है। आपको बेसिकली इसके अंदर दो ही जो बॉक्सेस हैं उनको आपको फिल करना है, 3.1 और 4। 4 के अंदर आपकी इलिजिबल आईटीसी आ जाएगी कि जिस मंथ में आपने कोई भी परचेज़ की हो तो वो यहाँ पे आ जाएगी। एक का पॉइंट नंबर 1 है इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर आपने कुछ इंपोर्ट्स किया है और उसके ऊपर आपने कोई आईजीएसटी का पेमेंट किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे कोई अपन ने आईजीएसटी दी है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और जो आरसी में अपन ने पेमेंट किया है उसकी जो इनपुट है वो अपन कॉलम नंबर 3 के अंदर फिल करेंगे, इनवार्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। 4th में है आईएसडी से रिलेटेड इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। और 5 जो है ऑल अदर आईटीसी, यानी जो भी अपन ने फरवरी मंथ में परचेज किया है और जो टू बी में रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिस सप्लायर ने टाइमली रिटर्न फाइल कर दिया 11th डेट तक, वो यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे 2600 2606 आ गई अमाउंट। अब इसमें से कुछ हो सकता है कि कुछ इनवॉइस आपके पास नहीं पहुँचे हो, तो जो इनवॉइस आपके पास नहीं पहुँचे आप उनकी इनपुट क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास इनवॉइस भी होनी ज़रूरी है। कुछ का आपके पास गुड्स नहीं पहुँचा, अगले ने रिटर्न तो फाइल कर दी लेकिन गुड्स नहीं पहुँचा, तो भी आप इनपुट्स को क्लेम नहीं कर पाओगे। तो आपको ये सारी जो लो है उसको उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी इनपुट को क्लेम करना है। अपने पास सारे इन्वॉइसेज हैं तो अपन ये सारी इनपुट को क्लेम करेंगे एक्सेप्ट इसको। इसका इन्वॉइस अपने पास नहीं है। फिर जो बी है, बी नंबर में 1 है, ये रिवर्सल से रिलेटेड है। रूल 38, 42 एंड 43। अगर आपने कुछ एग्जेम्प्ट से और टैक्सेबल से रिगार्डिंग सर्विस दी है तो एग्जेम्प्ट का जो पोर्शन है उसके रिगार्डिंग जो आपकी आईटीसी यूज हुई है वो यहाँ पे आप 1 में रिवर्स में डाल देंगे। या कुछ कैपिटल गुड्स है जिन पे आपने इनपुट बुक करी हो लेकिन आपने बाद में उसको सेल्स कर दिया हो, तो जो सेल्स कर दिया हो तो उसके रिगार्डिंग भी जो आपने आईटीसी का जो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपको उसका रिवर्स करना होगा। और अदर में आपका अगर कोई अदर रिवर्सल्स के रिगार्डिंग है कि आपने गलत क्लेम वगैरह कर लिया हो कोई इनपुट का, तो वो आप यहाँ पे शो करेंगे। फिर डी है अपना इनएलिजिबल वाला। तो इनएलिजिबल जैसे अपनी मोटर गाड़ी से रिगार्डिंग हो गई, जो 14 सीट तक जो अपन को नहीं मिलती है आईटीसी, वो यहाँ पे आ जाएगी। कुछ कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग सर जो मटेरियल वगैरह परचेज करते हैं उनकी जो ब्लॉक होती है वो आ जाएगी। इंश्योरेंस से रिगार्डिंग जो हो ब्लॉक है वो भी यहाँ पे आ जाएगी। तो इनएलिजिबल में जो भी सेक्शन 16(4) में जो रेस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर अपन इसको कंफर्म कर देंगे यहाँ से। फिर जो डेटा है अपन उसको सेव कर देंगे यहाँ पर। प्रोसीड टू पेमेंट में जाएंगे। अब जो यहाँ पे सेट ऑफ है, सेट ऑफ आपको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि अगर आप सेट ऑफ को सही ढंग से नहीं करेंगे तो आपकी जो इनपुट है वो ब्लॉक हो सकती है, उसका आप यूज़ नहीं कर पाओगे बाद में।
जो अपनी लाइबिलिटी है वो 25,200 की है, CGST HGST, और अपने पास इतना इनपुट है कि अपन इसका जो पेमेंट है वो अपन इनपुट से करेंगे, पेड थ्रू ITC। अगर अपना इनपुट इतना नहीं होता तो यहाँ पे ये जो केस का लेजर है वो वहाँ पे लाइबिलिटी शो करता और अपन को चालान क्रिएट करके उसका पेमेंट करना होता, लेकिन अपने पास इतनी इनपुट है कि अपन इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट लेजर है, उसको यस कर देंगे। ये अपना ऑफसेट हो गया है लाइबिलिटी। बस अब सिंपल सा अपन को एक OTP लेना है और ये जो अपनी रिटर्न है वो फाइल हो जाएगी। ये अपन ने अपना OTP है वो अपन ने भेज दिया है क्लाइंट को। अब उनसे लेकर इसको फिल कर देंगे और ये अपनी OTP जैसे यहाँ फिल हो जाए उसका वेरीफाई कर देंगे और ये जो आपकी रिटर्न है वो सबमिट हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।